कथा सुना करके खत्म कर दिया। इसे कथा ऐसे सुनाए जैसे परीक्षित ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो प्रभु? क्यों? कहा ऐसे जो है ये तो कोई बात नहीं हुई। कहा क्यों? कहा जिस परमात्मा ने मेरी गर्भ में रक्षा की है चतुर्दर्शन के द्वारा, अब वो ही नहीं जानते गर्भ में करके रक्षा की। परीक्षित कहने लगे जिस भगवान ने मेरी गर्भ में रक्षा की है उस भगवान की कथा आप संक्षेप में सुना रहे हो, मेरे इष्ट देव की कथा क्यों संक्षेप में सुना रहे हो? इसको प्रभु आप विस्तार से सुनाइए। परीक्षित के आग्रह करने पर सुखदेव स्वामी ने जो है बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के जन्मोत्सव का वर्णन करना प्रारंभ किया। भगवान सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि नंदस्वात्मा उत्पन्नो जातस्य दो महाभान अविप्रामेदास स्वागता सुलीलंकृता। नंद के यहाँ लाला हुआ जैसे सुबह पता लगा ऐसे जो है नंद जो है यशोदा को सो रही थी, रोहिणी ने देखा लल्ला हुआ है तो रोहिणी बड़ी प्रसन्न हुई। रोहिणी ने कहा नंद बाबा से जाकर के बताया और उधर जो है यशोदा मैया उठी। यशोदा मैया ने जैसे देखा लल्ला हुआ बड़ी प्रसन्न हुई और सब लोग जो है नाच गाना करने लगे, बड़े प्रसन्न होने लगे जो है कि भगवान। अच्छा नंद बाबा गांव के मुखिया थे जो आज के समय में प्रधान कहते हैं। नंद बाबा गांव के मुखिया थे। नंद बाबा से जो है लोगों ने कहा अरे महाराज आपके तो भाग खुल गए, चौथे पन में पुत्र मिला है, क्या पूछना है? जो है सब लोग नाच गाना करने लगे, उसमें जो है खूब बधाइयां होने लगी। मैया ने कहा आज के दिन जो है बाबा से कहा आज के दिन सब भंडार खोल दो जितना भी है ज्यादा से ज्यादा आज के दिन जो है लुटाना चाहिए। भगवान आज हमारे यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है। अब पूरे गांव में हल्ला हो गया कि यशोदा मैया के यहाँ लल्ला हुआ है और सब लोग झूम करके नाचने लगे। ज्यादा क्योंकि कल हम लोग कुछ जन्मोत्सव मनाए थे, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा भगवान का जन्मोत्सव लोग सब धूमधाम से नाचने लगे और गाने लगे, जो है बोलने लगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और बोलने लगे क्या बताया? कहा कि हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। तो कहा किसको हाथी घोड़ा दिया? कौन को दिनो हाथी घोड़ा, कौन को दिनो पाल की। बालक को हाथी घोड़ा, कौन सा हाथी घोड़ा? खेलने वाला खिलौना। बालक को हाथी घोड़ा, बूढ़ को पाल की। बूढ़े लोग चल नहीं पाते थे, उनको पाल के दान दिया। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और कहा को कौन को दियो लाडू पेड़ा, कौन को दियो लापसी। पहले जो है मीठे में बढ़िया लपसी चलती थी, अब तो लपसी वाला समय खत्म हो गया, लेकिन पहले चलता था। जो है पुराने लोग जानते हैं पहले लपसी चलता था। कौन को दियो लाडू पेड़ा, कौन को दियो लापसी। जिनके दांत नहीं थे जो लोग उनको जो है लड्डू पेड़ा को खा नहीं सकते थे तो लड्डू पेड़ा किसको दिया? बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। और जो है बूढ़ों को लापसी दिया, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। और क्या दिया? नंद बाबा ने खूब दान करने लगे, जो है कई गेट खुलवा दिए दान के। पहले गेट पर जो है एक व्यक्ति आया, सब लुटाया जा रहा था, उसको जो है चांदी का कटोरा मिला। उसने जो है कहा अरे मुझे चांदी का कटोरा मिला। खुश हुआ तो दूसरे ने कहा अरे मैं चांदी का कटोरा मिला, 2 नंबर गेट पर जाओ सोने का कटोरा बन रहा है।
अरे 2 नंबर वो चांदी का कटोरा फेंक करके भगा गया 2 नंबर गेट पर। वहां पर देखा अरे यहाँ तो सोने का कटोरा वो लूट करके लेके जा रहा था। तब तक और आगे पहुंचा तीसरे कुछ लोग मिले, अरे यार एक मिला तुझे, मुझे तो देखो ये मोती मणि माणिक मिले। और कहा 3 नंबर गेट पर जा, ये मोती मणि माणिक लुटाया जा रहे हैं। सोने का कटोरा फेंका, मोती मणि माणिक के लिए दौड़ पड़ा। और जब पहुंचा वहां पर तो मोती मणि माणिक लेकर के आ रहा था। रास्ते में कुछ लोग मिले, अरे तुझे मोती मणि माणिक मिले केवल, मुझे तो देखो हीरा पन्ना जवाहरात इत्यादि कीमती रत्न मिले। वो उसे फेंका और लेकर के दूसरे लेने के लिए दौड़ा। सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। खूब जो है प्रसन्न हुए सब लोग जो है, और प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को गोविंद बाबा ने दान दिया। और उसके पश्चात यहाँ पर भी और जिनको जो आवश्यकता थी उसको वो दिया। रतन दीनो हार दीनो गैया ब्याही हाल की, जो बच्चे वाली गाय थी, जिस गाय के पेट में बच्चा था उस बच्चे को उस गाय को दिया। और कौन सा क्या क्या चीजें दी, काष्ठ और कुल्हड़ दीनो और मुक्ता दीनो थाल की, कड़े दीने छड़े दीने और दीनो सुरमा दीनो दर्पण दीनो कंगी दीनी भाल की, कड़े छड़ दिया। और जो है सुरमा दे दिया लगाने के लिए, फूल लुटाया, दर्पण दिया। वैसे भगवान के जन्मोत्सव को खूब धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। कभी भी भागवत हो, भगवान का जन्मोत्सव विवाह उत्सव, अगर विवाह उत्सव नहीं मना पा रहे हैं तो कम से कम जन्मोत्सव खूब ढंग से मनाना चाहिए। उसमें जो है इससे भगवान के जन्मोत्सव मनाने से घर में मंगल होता है। और उसमें जो है काफी फूल इत्यादि आज के समय में जो है काफी लुटाना चाहिए, बरसाते लुटाने चाहिए, फूल लुटाना चाहिए और सिक्के लुटाने चाहिए। उस जगह तो नोट लुटाना चाहिए, खिलौने लुटाने चाहिए। खूब जो है बालकों को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि बालक हृदय से जो है छोटे बालक भगवान का स्वरूप होते हैं। इसलिए ये सब जो है भगवान ने बताया है कि जन्मोत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में ये बातें बताई है। और सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे। सखियां आई, सखियों ने कहा भैया अच्छा बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? बधाई हो, तुम्हें भी बधाई हो। अच्छा बधाई ऐसा शब्द है, बधाई दी जाती है, बधाई ली जाती है, बधाई गाई जाती है, बधाई बजाई जाती है और बधाई मिलती भी है। बधाई ऐसा शब्द है। अब हमें बधाई दो। कहा क्या चाहिए? गोपियां कहने लगी अरे लाला जन्म सुनिया ही, यशोदा मैया दी दो बधाई। कहा क्या चाहिए? एक गोपी ने कहा मैं तो बधाई मैया चूड़िया लूंगी, मैं तो बधाई मैया चूड़िया लूंगी, सोने का कड़ा लूंगी। अच्छा तो कहा और तारे खड़े की दे दो बनवाई, चूड़िया की दे दो बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अच्छा अब दूसरी गोपी बोली ठीक है ले जा, उसको दे दिया। दूसरी गोपी ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? दूसरी गोपी से पूछा तो दूसरी गोपी ने कहा मैं तो बधाई मैया नतनी लूंगी, मैं तो बधाई मैया नतनी लूंगी। अरे नतनी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नतनी दे दो, मैं नतनी चाहती हूँ। ठीक है ले जा। नतनी की बनवाई भी चाहिए, वो भी दे दिया। अब बड़ी प्रसन्न हुई और आगे बताया। तीसरी गोपी ने कहा मैया मुझे भी चाहिए। कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहा मैं तो बधाई मैया पायल लूंगी, मुझे पायल दो।
ठीक है लो पायल दे दिया, कहा पायल की दे दो बनवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। तो उस बनवाई भी दे दिया। अब बड़ी प्रसन्न हुई गोपियां और उसमें जो है बधैया होने लगा, सोहर होने लगा। कल भी एक छोटा सा सोहर हो पाया था, ज्यादा नहीं, क्योंकि कथा बड़ी विस्तार है। एक छोटा सा सोहर थोड़ा सा, और सब गोपियां ढोल लेकर के बैठ गई जो है वहां पर, और बैठ करके गाने लगी क्या, यशोदा के वही रे मड़ैया बधैया भल बाजे बधैया भल बाजे हो रामाजन में है, हाँ रामाजन में है कुंवर कन्हई कुंवर कन्हैया सखीन गावे सोहर सखीन गावे सोहर। और बताया कहा मैया खड़ी अंगनैया रुपैया लो कावे रुपैया लो कावे हो रामानंद जी, हाँ रामानंद जी लुटावे मो हरिया बहुत सुख पावे बहुत सुख पावे हो। नंद बाबा खूब पैसे लुटा रहे हैं, सोने की मोहर लुटा रहे हैं। और मैया क्या कर रही हैं, मैया खड़ी अंगनैया ललन मुख चुमै ललन मुख चुमै हो रामानंद जी, हाँ रामानंद जी ओ लीला खेलावे बहुत सुख पावे बहुत सुख पावे हो। और सखिया गा रही है ढोलिया पर मीठी था पुलिया सखीन जब मारे सखीन जब मारे हो राम तुलसीदास कर जोड़े अमर गाय सोहर अमर गाय सोहर हो। सब बड़े प्रसन्न होकर के जो है बड़ा अच्छा सोहर गा रही। नंद बाबा ने कहा सोहर गा रही हो और कह रही हो, लेकिन मैंने तो अभी लल्ला के दर्शन नहीं किए। तो कहा हाँ दर्शन कर लो, लेकिन ऐसे नहीं। तो कहा कैसे, आप पहले नहा करके आओ। नंद जी गए, स्नान किया, स्नान करके कहा अब जाओ दर्शन करने लल्ला को देखने। नहीं अभी रुको। कहा क्या, क्यों? कहा अभी नहाया है, लेकिन नहा करके बढ़िया सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र पहनो, नए नए वस्त्र पहने। कहा अब, अरे अभी कमी है, एक ने कहा कमी है, ग्वाल ने कहा क्या, अरे सिर पर पगड़ी बांधो, सिर पर पगड़ी बांधी। अब जाओ दर्शन करने। कहा नहीं अभी रुक जाओ। कहा क्या, अरे अभी ऐसे लल्ला को देखने नहीं आते, पहले मस्तक पर थापक हुआ चलने लगाओ। थापक हुआ बढ़िया मस्तक पर चलने लगा। अब जाओ लल्ला के दर्शन करने। कहा नहीं ऐसे नहीं जाना। कहा कैसे जाना? कहा बढ़िया मूंछे जो आपकी है इसमें सेंट लगाओ खूब इत्र से। तो मूंछों में नंद बाबा ने सेंट डाल के मूंछ में लगा। अब जाओ दर्शन करने लल्ला के। कहा नहीं अभी रुको। कहा क्या? कहा एक माला पहन लो फूल की एक माला लाए। ग्वाले ने पहना दिया। ग्वाले ने कहा अब जाओ, अब तो तैयार हो गया मैं, देखा अब तो बिल्कुल जवान लग रहा हूँ मैं, अब जाओ। कहा जाओ, लेकिन रुक जाओ। एक ग्वाले ने कहा रुक जाओ। कहा क्या? एक ग्वाला लाया मटकी भर के दही, और दही ला करके नंद बाबा के सिर के ऊपर उड़ेल दिया। अरे तूने सब गड़बड़ कर दियो, अरे तूने तो जो है मेरा सारा पोशाक गड़बड़ कर दियो। अब क्या ये क्या करे तूने? कहा बाबा दही शुरू हुए है, दही शुरू हुए, लल्ला के दर्शन करने जा रहे हो तो सगुन देखा जाता, लेकिन आपको स्नान करा दिए, अब जाओ। अच्छा ठीक। नंद बाबा के अरे भगवान के दर्शन किए, बड़े प्रसन्न हुए नंद बाबा। इस प्रकार खूब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। एक बूढ़ी माताएं जो है उनके दांत नहीं था, माखन के गोले इधर से उधर फेंके जा रहे थे। एक बूढ़ी माता ने देखा, अरे ये जो है ये क्या हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। तो उन्होंने जोर से कहा इतना उत्सव मनाया जा रहा है, कहाँ भयो?
तो कहा जैसे काग मुंह खोला तो एक ने गोला मारा ऐसा मस्त पेट करके सीधे मुंह में वो माखन का गोला सीधे मुंह से सीधे जो है पेट में गटक गई। हाँ मुंह तो मीठा हो गयो लेकिन कहाँ गयो, कहाँ लल्ला गयो है। नंद बाबा के यहाँ बड़े प्रसन्न हुए और सब लोग बड़े प्रसन्न होकर के धूमधाम से भगवान का जो है जन्मोत्सव मना रहे खूब लोग सब बड़े प्रसन्न है। ऐसे जन्मोत्सव मनाते मनाते 7 दिन बीत गए, पता नहीं लगा। और इधर कंस को जब पता लगा था कि गोकुल में पहुंच चुका है तो कंस ने एक दिन जो है सिपाहियों को भेजकर जो भगवान कृष्ण के दिन जन्म हुआ था जिन बालकों का सबको मरवा दिया। कंस का अत्याचार और बढ़ने लगा। वो सिपाही गए भगवान को मारने के लिए। भगवान ने जो है उनको खूब अच्छे से पीटा, नन्ही लात से खूब मारा, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, खूब जो है और मार करके उस पर भगवान कन्हैया। अब वो लोग आए और आकर के बताया कंस से, कहा राजन सब तो मारे जा चुके हैं जो उसके जन्म उसके साथ में उस दिन जन्म लिया था, लेकिन एक लल्ला बचा है। कहा कौन? नंद बाबा का छौना बचा है। और नंद बाबा का छौना ऐसा है वो तो उसमें अलौकिक शक्ति है। वो छोटा सा नन्हा पाँव भी उठा करके मारता है, हम लोग गिर जाते हैं। अच्छा तो वही है, अब किसी को मत मारो, अब उसी के ऊपर आक्रमण करना है, इसको कैसे मारा जाए। तो जो है पूतना को बुलाया और पूतना आई। पूतना से कहा तुम्हें जो है नंद के यहाँ लल्ला हुआ है, उसको तुम्हें उसका जीवन समाप्त करना है, उसको मारना है। पूतना ने कहा ठीक है, जैसी आज्ञा महाराज, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगी। और पूतना से कहा अब उसको चाहे जैसे भी छल बल से उसको तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूतना ने कहा देखिए महाराज मैं जो है उसको मैं अभी जाकर के खत्म कर देती हूँ। और पूतना चली तो इतना सुंदर रूप बनाया पूतना ने, इतना सुंदर मायावी रूप बनाया कि जो है जो लोग देखे कैसे पूतना को देख करके मोहित हो जाए, क्योंकि पूतना बढ़िया गले में सुंदर सा हार पहने हुए है और पैर में पायल छम छम बाजने वाली पहने हुए है, कमर पर करदनी और जो है कानों में बढ़िया झुमके सोने के मोटे मोटे पहन करके और बड़ा सुंदर रूप बना करके पेंटिंग करके तो अच्छे से पूतना जो है पहुंच गई। और पहुंच करके कंसेन प्रतीका घोड़ा पूतना बाल घाटनी सुराच निर्गणनी पुरब्राण प्रजादिषु वो कंस का आदेश पा करके चल दिया। और जब चली वहां पर भगवान को मारने के लिए तो बड़ा सुंदर रूप बनाया और बना करके भगवान के पास पहुंच गए। और जब भगवान ने उसने अपने स्तन में विष लगाया और विष लगा करके पहुंच गई। और भगवान को सोचा इसी विष के द्वारा मैं मार दूंगी। अब यशोदा मैया के यहाँ पहुंची। यशोदा मैया के यहाँ जैसे पहुंची देख करके यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। आओ बहन बैठो, कौन हो तुम? अब पूतना ने बड़ा लंबा रिश्ता जोड़ करके बताया, कहा मैं तुम्हारे भाभी के बहन की ननद के देवराने की जो है बहन की ननद की बहन हूँ। अरे बड़ा लंबा रिश्ता बता दिया। अब जब ऐसा बताया जैसे जो है महाराज नंद बाबा की जो पत्नी यशोदा मैया ने कहा
हो सकता है। बड़े दूर दूर से रिश्तेदार आते हैं, जो है किस लिए आए हो? कहा लल्ला भाई है आपके यहाँ, लल्ला को देखने आई है। कहा छठी के वो लल्ला पालने में लेटा हुआ है, पालने में भगवान लेटे हुए थे और खेल रहे थे। अब भगवान की माया भगवान ही जाने, भगवान ने ऐसा जो है चक्र चलाया कि दूध का पतीला जो है रखा हुआ था आग पर, उसका ढक्कन धड़ाक से नीचे गिरा। कैसे यशोदा मैया दौड़ी, अरे दूध उबल गया, दौड़ी तो और इधर पूतना आ गई भगवान के पास और भगवान को पकड़ने चले थे। भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? इसका कई कारण है, लेकिन 4-5 कारण सुनते हुए चलते हैं। भगवान ने आंख क्यों बंद करी पूतना को देख करके? भगवान ने आंख इसलिए पूतना को देख करके बंद करी। पहला कारण कि भगवान ने सोचा ये मायावी रूप बना करके आई है तो ये राक्षसी, और माया का रूप बना करके मेरे सामने माया चलानी चाहती है। मायापति के आगे तो अगर मैंने इसके ऊपर दृष्टि कर दी तो इसका असली रूप सामने आ जाएगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, पहला कारण। दूसरा कारण इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि रामावतार में भी पहले राक्षसी को मारना पड़ा था, ताड़का थी, और इस अवतार में भी पहले राक्षसी को मारना पड़ रहा है पूतना। इसलिए आंखें बंद कर ली कि मंगलाचरण करने जा रहे हैं और अपने इष्ट देवता का नाम लिया मंगलाचरण करने के लिए, और राक्षसों का वध करने के लिए मंगलाचरण करने जा रहे हैं। दूसरा कारण। तीसरा कारण इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी कि भगवान ने कहा ये पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। कल आप लोगों ने राजा बलि की कथा सुनी, तो राजा बलि की पुत्री थी। राजा बलि की पुत्री ने देखा भगवान को, जब वामन भगवान आए थे तो उनको देख करके बड़ी मोहित हुई और कहने लगी, मन में मन सोचने लगी, भगवान से कुछ भी मांगोगे तो भगवान पूरा तो करेंगे, जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा पक्का है। तो मन ही मन सुने, हाँ ये मेरा पुत्र होता तो बड़ा अच्छा था, इतना सुंदर पुत्र मेरे होता तो बड़ा बढ़िया था। तो भगवान ने कहा तथास्तु, उसने मन में सोचा, भगवान ने तथास्तु कर दिया। अब जब 3 पग में 2 पग में पूरा त्रिलोक नाप लिया, तीसरे पग में राजा बलि को नाप लिया, तो वो क्रोध के मारे कहने लगी, अरे ये मेरा पुत्र होता तो मैं अपने स्तन में विष लगा करके इसे पिला करके मार डालती, इसको विष लगा करके पिला देती। भगवान को तो मार सकते नहीं है, भगवान स्वतंत्र है, विष पिला देते। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ये तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो इसलिए वो माता का रूप बना करके आई थी। स्तन पान कराने वाली माता होती है। तो कहा मन ही मन माता समझ करके भगवान ने उसे प्रणाम किया। कितने कारण हो गए? पहला कि आप जो है इसकी माया प्रकट ना हो जाए, दूसरा कि मंगलाचरण करने जा रहे हैं, तीसरा माता समझ करके प्रणाम किया। चौथा कारण सुनिए। चौथा कारण इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली कि भगवान कन्हैया ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया मन ही मन। हे बाबा, समुद्र मंथन में तुमने विष पिया था और मेरे तो बस की बात नहीं है विष पीना। मैं तो छोटा सा बालक हूँ, अभी आया हूँ, अभी माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, लेकिन ये तो पहले विष पिला रही है। हे बाबा, आप आकर के मेरे हृदय में बैठ करके विष आप पी लेना और दूध मैं पी लूंगा। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने के लिए भगवान कन्हैया ने आंखें बंद करी। और इस प्रकार अनेक कारण है, क्योंकि समय का है अभाव, कथा बड़ी विस्तार है। आज किसी भी तरह नियम के अनुसार कथा के कंसवध कथा जानी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसके पश्चात कुछ समय व्यतीत होता चला गया, तब तक जो है
पूतना ने देखा, भगवान को उठा लिया, उठा करके लेकर के चली गई। और भगवान प्रवेद्य तत्प्राणे श्रवण रोष समन्वितो पिबत, उसका जो है उसको लेकर के चली गई। और लेकर जा करके एक घर की पुलिया जो होती है ना, दो घर के बीच में जगह, उसमें जो है खड़ी होकर के भगवान को स्तनपान कराने लगी। तो भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान उसका स्तनपान करने लगे, उसके साथ साथ उसके प्राण को भी खींचने लगे, भगवान प्राण खींचने लगे। तो वो चिल्लाई, हाँ, सामुंच मुंच लामिति प्रभाषणी निष्पाद्यमाना अखिल जीव मनमणि आ हेलला छोड़ मुंच मुंच। तो भगवान ने कहा, मौसी जी अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जो तुम आई हो स्तनपान कराने, तो आज में जो है नहीं छोड़ेंगे। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हो। भगवान की बड़ी कृपा होती है, चाहे भक्त हो चाहे दुष्ट हो, भगवान एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो चिल्लाई और चिल्ला करके जो है भगवान को लेकर के भागी और उसका विकराल रूप बन गया। लेकिन भगवान ने ऐसी लीला की कि वो भगवान जो है वो राक्षसी उड़ने लगी भगवान को लेकर के, लेकिन भगवान उस राक्षसी को इतना विकराल रूप बना, 7 योजन का 10 कोस का शरीर था जो है पूतना का। गद्युति कहा पतन मासो तेजम दृश्य गद्यु अन्तर्मान चूर्ण मासा राजेंद्र महाशेर तदूरम। कहा इतना बड़ा रूप बनाया, इतना बड़ा रूप बनाया कि वो रूप देख करके जो है सब गोकुलवासी हैरान थे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अरे ये तो राक्षसी है, जो कहीं गोकुल पर गिर गए तो गोकुल के सब लोग मार जाएंगे, इसका इतना बड़ा शरीर है। लेकिन भगवान ऐसा उड़ा करके लेकर गए, उसको अलग जा करके वन में पटका, और वन में पटका तो वहां पर जो है जहाँ जहाँ तक पूतना का शरीर गिरा, नीचे जितने वृक्ष आए सब चूर्ण की तरह हो गए। जैसे चूर्ण नहीं होता है, धूल की तरह हो गए बिल्कुल। वो इतने टूट करके बिल्कुल मसल गए। और भगवान गिरिधराम से सब लोग जो है हैरान हो गए, जिन्होंने नहीं देखा तो उन्होंने कहा क्या इसकी आवाज है। पता है कहा लल्ला को राक्षसी ले गई, लल्ला को राक्षसी ले गई। सब लोग दौड़े पहुंचे तो देखा राक्षसी तो मरी पड़ी हुई है और भगवान कन्हैया उसके पेट के ऊपर खेल रहे हैं। अब सब लोग गए और 10 कोस का शरीर था पूतना का। तो सब लोग गए, लग जा करके सीढ़ी लगाया और लगा करके भगवान को ऊपर से उतारा। और यशोदा मैया ने अपने गले से लगा लिया, मेरे लल्ला के ऊपर बड़ा संकट है, मेरे लल्ला को राक्षसी लेकर गई, लेकिन देखो भगवान ने बचा लिया। अब वो ये नहीं जानते कि भगवान है, भगवान ने बचा लिया, देखो राक्षसी मर गई, मेरा लल्ला बच गया। अब तब पूतना के शरीर को काटा गया, कई चिताएं बनी, 1-2 चिता नहीं बनी, कई चिता बनी। और सब चिता में थोड़ा थोड़ा अंग रख करके जो है कई चिताएं जलाई गई। और एक बात कहते, मुर्दा जब जलता है तो बदबू आती है ना, तो गंदा आता है। लेकिन ये पूतना जल रही है तो इतना बढ़िया सुगंध फैली हुई है कि मानो खूब अच्छे से जो है हवन हुई हो, ऐसा सुगंधित वातावरण हो गया पूरा वृंदावन का। क्यों? क्योंकि भगवान का स्पर्श हो जाता है, भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, भगवान के द्वारा जो माना जाता है उसका कल्याण हो जाता है। अब और इसीलिए कहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं उनका शरीर जलता है तो फर्क नहीं पड़ता, और उल्टी
सुगंध आने लगती है, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है, भूत बैताल सूर्य चाहता इत्यादि को पूजते हैं, उनका शरीर जैसे मरता है। ये सिद्धियां बड़ी खतरनाक होती हैं, सिद्धि कर रखे हैं और जैसे शरीर समाप्त हुआ जो है, ऐसे क्या होता है, वो सिद्धियां उसके ऊपर हावी हो जाती हैं, अंदर ही अंदर चाल देती हैं और उसके बाद उसके शरीर से दुर्गंध आने लगती है। बहुत लोगों को ऐसे देखा होगा, वो लोग तो ऐसे हैं मृत्यु हुई पता ही नहीं लगता कि इनके शरीर से दुर्गंध आ रही है, कोई फर्क नहीं पता। लेकिन कुछ लोगों का ऐसे शरीर होता है कि बदबू आने लगती है। तो क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ सिद्धि कर रखे होते हैं, भले ही किसी से न होता है, लेकिन वो ऐसे व्यक्तियों को जो है भगवान ने बताया, कल भी हमने बताया था, जिसको अंत में स्मरण रहेगा वही बनता चला जाएगा, वही बनेगा। इसीलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जब उतना के शरीर को जलाया गया तो बड़ी अच्छी सुगंध फैल गई और उसके पश्चात भगवान को लेकर के आए। मैया ने कहा राक्षसी ने स्पर्श कर लिया, मेरा बच्चे को अपवित्र कर दिया राक्षसी ने, तो इसको पवित्र करना चाहिए। गाय के मूत्र को, हम लोग गौ के मूत्र को जल्दी छूना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखो गाय के मूत्र से भगवान को स्नान कराया गया। कहेंगे खाने का भागवत में वर्णन है, गौमूत्रेण स्नानं कृत्वा पुनः गोरज सर्वकम। और गाय के गौड़ी की माटी, जहाँ गाय बैठती है, बांधी जाती है, उस गौड़ी की माटी से बढ़िया साबुन की तरह लेपन किया गया और उसके बाद स्नान कराया गया। तो बलदारों कह रहे वारे कन्हैया अच्छे अच्छे बैठे थे वैकुंठ में, लेकिन आए हो यहाँ गौमूत्र लपेट रहे हो, मिट्टी लपेट रहे हो, ग्वालों के यहाँ पहुँच गए हो। हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है। तो उसके बाद भगवान को झाड़ा, जो आज का समय लड़की तुरंत पुन गर्दन में चल पंडित ने झाड़ दियो, तो ऐसे भगवान को झाड़ा गया। तो किससे झाड़ा गया? भगवान के नाम से ही वो खुद झाड़ देंगे। जो है मोर का पंख पूरे शरीर पर लगाने कहते हैं, इंद्राणी शेषो प्राणनारायणो श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो। मेरे पुत्र के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण करे और पूरे शरीर की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। भगवान ने कहा वारे मैया मन मन हंस रहे कि मेरा ही नाम लेकर के मुझे झाड़ रही हो, बड़ी विचित्र बात है। उसके बाद भगवान को झाड़ा दिया गया, अर्थात झाड़ा गया। तो झाड़ने के पश्चात भगवान का जन्मोत्सव किसी न किसी बहाने से जो है सब लोग मनाते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक शक्कासुर नामक राक्षस आया। एतान पुत्रा मोक्षं कृतस्य च अर्भकद्भुतं तस्मयाक्षं मर्त्य गोविंद लभते। और पूतना का उद्धार हुआ। पूतना के उद्धार की बात जब कंस ने सुनी कि पूतना मारी गई, तो उसने शक्कासुर को भेजा। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, तो शक्कासुर को भेजा। जब शक्कासुर आया तो शक्कासुर ने देखा कि शक्कासुर के शरीर नहीं था। लोमश ऋषि के श्राप के कारण जो है शक्कासुर का शरीर, लोमश ऋषि के श्राप के कारण एक बार लोमश ऋषि के यहाँ शक्कासुर गया था, तो शक्कासुर ने उनके बगीचे को उजाड़ दिया। तो शक्कासुर जानते हो कौन था? हिरण्याक्ष का पुत्र, प्रहलाद के चाचा के विधिका शक्कासुर थे। तो जब उजाड़ दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया लोमश ऋषि ने, जा तो शरीरहीन हो जा। तो वो शरीरहीन हो गया था। वो आया और मैया कोई ना कोई बहाना लेकर के जन्मोत्सव मनाती रहती है। आज मेरे लल्ला का बुधवार है, आज जन्मदिन है, आज अष्टमी तिथि है, आज जो है
फला योग है। इस प्रकार सब बताते रहते किसी न किसी बहाने से। बढ़िया जो है कन्हैया को पलने में छोड़ दिया झूलने के लिए, और उसके बाद पलना लेकर के जा करके बैलगाड़ी के नीचे रख दिया कि छां रहे, और सब लोग आंगन में गाने लगे। और तब तक क्या होता है, सकटासुर आया एक बैलगाड़ी के ऊपर, और बैलगाड़ी के द्वारा जो बैलगाड़ी के आगे वो लगा होता है, क्या कहते हैं उसको, उतरा। तो उस उतरा के द्वारा भगवान को कुचल करके मारना चाहता था। और जैसे भगवान के समक्ष पहुंचा, तैसे जो है भगवान ने अपना नन्हा सा पांव उठाया, उस बैलगाड़ी में मारा। बैलगाड़ी ऊपर उड़ गई, और ऊपर उड़ करके गिरी धड़ाम से। इसे सब लोग गाना नाचना बंद करके पहुंचे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अरे तो वहां पर जो बालक खेल रहे थे, छोटे छोटे भगवान से बड़े थे जो, उन्होंने कहा अरे मैया खा रहे हो, पता है खाता हो, खा तेरे लल्ला ने नन्हा सा पांव उठाया, बैलगाड़ी में मारा, बैलगाड़ी उड़ गई। आता ने भांग तो नहीं पे रखी है, हाँ मेरा छोटा सा लल्ला और पैर मारे बैलगाड़ी उड़ जाए, ऐसा कभी हो सकता है। तो मैया ने जो है वात्सल्य भाव से उसे स्वीकार किया, और सकटासुर मारा गया। और सकटासुर का उद्धार हुआ। इसके पश्चात मैया जो है अपने लल्ला को गोदी में लेकर के बड़े अच्छे से जो है लाड प्यार कर रही थी, दुलरा रही थी। और दुलराते दुलराते जो है महाराज ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे, वाह यशोदा तेरे भाग का क्या कहना, तेरा तो भाग बड़ा कोटि का। और यशोदा मैया भगवान ब्रह्मा जी को धन्यवाद दे रहे थे कि वाह ब्रह्मा जी मेरे को लल्ला दे दिया, उनको क्या पता ये स्वयं प्रकट हुए हैं, आप प्रकट में विघ्न बनाए। लेकिन वो तो उन्हीं को मानती हैं। और इसे माता ने स्वभाव में लड़के का तो कुछ जने तो लोरी गाँव जाना थी, वो गाँव थी आओ चिड़िया मन बसिया बजाओ, लाल के टोपी फुलरा लगाओ है। और कुछ माताएं कौड़ी पावा कौड़ी लेके रंग पावा, ये सब लोरी गाते हैं। और कुछ माताएं जो है गाती, जे कोई नहीं लोरी हो रही तो वो वैसे ठोकर गया या बालक सो जाता है। ऐसे जो है यहाँ पर मैया भी लोरी गा रही है। क्या लोरी गा रही है तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लोरी की स्वर क्या है ध्यान दीजिए। लोरी इस प्रकार गाई जाती है, खनन मनन मेरे लाल को आजान दिया, खनन मनन मेरे लाल को आजान दिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। और मैया कह रही है जप तप पूजा पाठ सो बिना दिहो मोहिला, सोजा कन्हैया लाडले मैया बजावे हार, कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गाए, मनन मेरे लाल को आजान दिया। और कहने लगी मैया ये आंगन को शोभा में रो, मनमोहन घनश्याम सोए कन्हैया पालना, की छवि अभिराम। आज निंदिया लाल को मैया रही तो को बुलाए,
खूब बढ़िया से लोरी गाया और लोरी गाते गाते कन्हैया को सुला दिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, भगवान कन्हैया धीरे धीरे बैठने लगे और जब बैठने लगे तब जो है धीरे धीरे बैठने लगे, एक जगह जो है बैठा दिया था मैया ने, मैया काम करने लगी। अब कंस को पता लगा कि शक्रासुर भी मारा गया, तो उसने तृणावर्त को भेजा और तृणावर्त आया, वो बंडल के रूप में आया और गोल गोल घूमते हुए आया और भगवान को उड़ा ले गया साथ में। अब जब भगवान को उठा ले गया तब माता यशोदा ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन माता यशोदा उसी में घूम करके रह गई। अब लेकर के जा रहा था तब भगवान ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसने सोचा मैं पीठ पर कोई काला पत्थर तो नहीं डाल रहा है, इतना भारी कैसे हो गया। भगवान ने धीरे धीरे उसका गला पकड़ा और वही हवा में ही उसका जो है वध कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान धीरे से नीचे आकर बैठे। अब बड़ा सुंदर ढंग से बैठे हुए, गोल गोल पत्तियां पड़ी हुई हैं, बीच में भगवान बैठ करके खेल रहे हैं। सब लोग दौड़े, मेरे लल्ला के ऊपर बड़ा संकट है। मैया ने पुनः झाड़ा दिया और उसके पश्चात झाड़ा और झाड़ने के पश्चात भगवान को काला टीका लगा दिया, काजल लगा दिया। भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए तो भगवान का नामकरण किया गया। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा। वसुदेव जी छूट गए थे, कंस ने छोड़ दिया था। जब पता लगा कि इनके यहाँ बालक है नहीं, तो कहा मेरा बहन है, बहन हो ये छोड़ दो, इसको छोड़ दिया। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा, जाओ मेरा लल्ला वहाँ है, उसका नामकरण कर दो। भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए और नामकरण कौन जगह हुआ जाते हैं जहाँ गौशाला थी, गौशाला में गए और माताएं तो अक्सर जो साधु महात्मा आते हैं तो उनका परीक्षा लेने लगती है ना, तो माता यशोदा ने कहा देखते हैं कितने जानकार हैं। रोहिणी एक काम करो, मेरा बालक ले लो, मैं तुम्हारा बालक ले लेती हूँ। बलराम को ले लिया माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण को ले लिया और बलराम को ले लिया। यशोदा जी ने दोनों पहुंच गए। अब जब पहुंच गई तो गर्गाचार्य जी ने आंख नहीं खोली, आओ बैठो, और आंख बंद की भगवान से वार्ता करते हैं। आपको आपने बड़ी कृपा की, जो है मुझे दर्शन दिए, आज आपका मैं दर्शन करूंगा। लेकिन आंख बंद करे बोल दिया, जो रोहिणी के जो यशोदा के गोदी में बालक है उसका नाम संकर्षण होगा, बल में अधिक होने के कारण उसका नाम बलराम होगा। इसे जो है बाबा बड़े जानकार है, आंख बंद किए बोल दिया, पुनः आंख खोला और भगवान की तरफ देखा। वो प्रणाम, जो है जो रोहिणी के गोदी में बालक है इसका नाम, तो इसके नाम अनेक हैं, इसके नाम की गणना नहीं है, लेकिन इस समय इस रूप में एक जैसा इसका स्वभाव है उस प्रकार इसका नाम रखा जाएगा। ये आकर्षित करने वाला है, जो भी देखेगा इसे मोहित हो जाएगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखा। इसका नाम कृष्ण होना चाहिए। आकर्षयति कृष्ण जो है भगवान का नाम जो है रखा गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और इस प्रकार जो है भगवान का नामकरण हुआ। नामकरण करने के पश्चात भगवान धीरे से एक दिन जो है मैया ने अनेक प्रकार की कथा है, सब कथा नहीं हो पाएगी, कोई कथा जो अगर छूट जाए तो क्षमा कीजिएगा, फिर कभी समय मिलेगा तो कहीं वो जो है पूरी कथा दूसरी वाली कहेंगे। भगवान धीरे धीरे घुटने के बल चलने लगे। जब एक दिन भगवान ने मैया बोल दिया तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई। मैया ने कहा मेरे लल्ला ने आज मुझको मैया बोला है, खूब अच्छे से उत्सव मनाया, सबको बुलाया, सोहर गाया गया, मेरा लल्ला आज बोला। और
उसके पश्चात बाबा से बाबा कहने लगा। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। सब लोग जो है कहने लगे आज तो कन्हैया बोलने लगा, कन्हैया बोलने लगा। और इस प्रकार भगवान जो है लीला करते रहे, घूम घूम करके। माखन मैया भी बड़ी विचित्र माखन रख देती, जब मन कहता तो माखन उठा करके खाते और खाते हुए घूमते रहते। धीरे धीरे वो चलते चलते एक हाथ में माखन उठाया और एक हाथ से चलते चलते मणि का खंभा लगा हुआ था वहां पर। कहाँ पर? नंद बाबा के आंगन में मणि का खंभा पकड़ करके खड़े हुए भगवान मणि के खंभे में अपना मुंह देखा, जो है अपना तो अपना मुख देख करके उसी से प्रतिबिंब से अपने कह ले माखन खा ले। तो जो है फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे छोटे बालक होते हैं ना, तब जब खेलते हैं तो बड़ी अच्छा लगता है। तो भगवान ऐसे करके माखन खा ले और खुद से खिलाते, नहीं खाएगा तो मैं तुझे जबरदस्ती खिलाऊंगा। खंभे में लपेट देते हैं खूब अच्छे से, जो है अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान जो है लीला कर रहे हैं। उसके पश्चात भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए। अब मैया से वार्तालाप भी करने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक फल बेचने वाली आई, फल विक्रेणी अर्थात एक औरत आई फल बेचने के लिए। तो उसने जो है भगवान को सब लोग वो अनाज लेकर के फल लेती थी। सब लोग जो है अनाज देते, उससे जो है फल ले लेते। फल खाने के लिए भगवान भी गए, हाँ मुझे भी फल चाहिए। अच्छा दुलारा तो खूब थे, क्योंकि मुखिया के लड़के थे ग्राम के, तो इसलिए दुलारे भी खूब थे। अब जैसे भगवान ने कहा है रुको मैं भी आ रहा हूँ, भगवान अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से 2 मुट्ठी चावल लेकर के पहुंच गए। मुझे भी फल दे दो। अच्छा ठीक है, फल दे दिया। कहा उसके बदले में क्या लेती हो? हाँ कहा मुझे भी फल दे दो। कहा फल दे दिया। इसके बदले में क्या लेती हो? कहा चावल। आप पहले फल लो तो तब चावल लेकर के आता हूँ। कहा ठीक है, फल दे दिया। एक हाथ में केला पकड़ा, एक हाथ में जो सेब पकड़ा, अभी 2 ही हाथ में। कहा और 2, एक यहाँ पर दबाया, एक यहाँ पर दबाया और दबा करके लेकर चल ली। कहा और 2, उसके बाद एक जो है 2 फल ऐसे दबा करके भगवान लेकर के आए, जो है 6 फल लेकर के आए, ला करके रखा। और जाकर के अनाज में से 2 मुट्ठी चावल निकाले, जाकर के दे दिए। कहा लो तुम्हारे फल का धन। और वो खुश हुई। कहा चलो ठीक है, छोटा बालक है खा लेगा तो अच्छा है। उसकी टोकरी में छोड़ दिया और छोड़ करके कहा टोकरी में डाल, छोड़ दिया और छोड़ करके भगवान चले गए। तो भगवान वो कुछ नहीं मांगा उसने भगवान से, देखो, और छोड़ करके चले गए भगवान। उसने टोकरी उठाई, थोड़ी दूर चली, कैसे उसे लगा टोकरी में कुछ बड़ा भारी भरा हुआ है। उसने टोकरी देखा, उसमें मणि माणिक के हीरे जवाहरात सोना चांदी इत्यादि भरा हुआ था। हैरान हो गए कि ये तो आश्चर्य हो गया, इसमें तो कुछ नहीं था। तो सोचो अगर भगवान से उसने मांगा नहीं तो भगवान ने उसको कितना दे दिया कि वो बड़ी प्रसन्न हो गई और झूमने लगी। इस प्रकार भगवान ने एक दिन माता से पूछा, माता ये बताओ मुझे प्रेम करती हो कि दूध से ज्यादा प्रेम करती हो? मैया की गोदी में भगवान कन्हैया लेटे हुए थे। मैया ये बताओ मुझे प्रेम करती हो कि दूध से? हाँ नहीं लगा, तुझे मैं ज्यादा प्रेम करती हूँ। तो भगवान भी बड़े विचित्र। तो कहा तब तक जो है दूध का पतीला का जो ढक्कन था वो गिरा धड़ाक से नीचे। मैया ने उसको उतारा, उतार करके जो है दौड़ी उसका जो है दूध को उतार करके नीचे रखने के लिए। अब भगवान को देखोगे ये तो झूठे बोल रहे, तो दूध से ज्यादा प्रेम करते।
डंडा उठाया और जितनी मटकियां रखी थी लाठी उठाई, उसी से लगे फोड़ने। जो है अब धीरे धीरे भगवान चलने को लगे थे, तो जो है लगे फोड़ने। अब फोड़ करके सब माखन बिखेर दिया। मैया आई लौट करके, अरे ये क्या किया तूने? हाँ मैया, तू झूठ बोल रही थी कि मैं तुझे प्रेम करती हूँ, तू मुझे प्रेम नहीं करती, तू जो है दूध से ज्यादा प्रेम करती। हाँ तू जा, तुझे मैं अभी बताती हूँ। मैया डंडा लेकर के दौड़ी, भगवान भागे। अब इधर उधर घूमते जाए, मैया दौड़ती जाए, कभी खंबे के बगल से घूमे, कभी जो है तखत के बगल से घूमे, कभी जो है पेड़ के बगल से घूमे। खूब दौड़ाया और दौड़ करके रुक गई यशोदा, थक गई। अरे कन्हैया रुक जा, मैं थक गई हूँ। डंडा फेंका, जब फेंका डंडा भगवान चले। डंडा है अभिमान का प्रतीक। जब तक अहंकार रहेगा, अभिमान रहेगा, तब तक जो है परमात्मा हाथ में आने वाला नहीं है। भगवान के कहने का मतलब है जो अगर जो है अभिमान हटा दोगे तो मैं तुम्हारे हाथ में आ जाऊंगा। और अभिमान हटाया, 8 रुपये अभिमान हटाया, जिससे भगवान उसके पास पहुंच गए और भगवान पकड़ लिया। कान पकड़ करके लगी खींचने, जिसे मैं अभी बताती हूँ। लगी रस्सी लिया और रस्सी में जो है बांध दिया भगवान को। और बांधने के पश्चात भगवान का पेट में बांध करके उसके बाद उड़ गया। भगवान धीरे धीरे चलते चलते जो है निकल गए 2 वृक्षों के बीच में। यमुना अर्जुन इन दोनों का उद्धार किया भगवान ने। उसके पश्चात भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए, सब बच्चों के साथ खेलने लगे। मैया जाने लगी, खेलने देने के लिए जाने लगी। अब जो है मैया भेज देती कि खेलने चले जाओ। अब सब बालकों को इकट्ठा करते, जैसे पिताजी लीडर थे, पूरे गांव के मुखिया थे, ऐसे बालक ये इनके उम्र के सब बच्चे तो मारे जा चुके थे। और जितने बालक थे सब इनसे बड़े थे, नहीं तो छोटे थे। अब ये सबके लीडर, सबके मुखिया अब खड़े थे, सबको इकट्ठा किया था। जो है ये बताओ, आज एक नया खेल खेलते हैं। क्या आई बताओ, कभी चोरी की है? कहा चोरी तो हमने नहीं की है। तो कहा चोरी नहीं की तो तुम कैसे हो? अरे हाँ नहीं, चोरी करेंगे तो मारे जाएंगे, पीछे जाएंगे। कहा नहीं, रुपए किसी की चोरी नहीं करनी। आज किसकी चोरी करनी है? आप माखन की चोरी करनी है। मेहनत हम लोग करते हैं और माखन खाते हैं, कंस के राक्षस मोटे मोटे, तो इसलिए माखन की चोरी करनी है। ये आंदोलन में कौन कौन शामिल है हमारे साथ में? सब जो है सब लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो अगर पकड़े गए तो आज सबसे पहले अपने घर से चोरी करो। मेरे विद्यालय में नाम लिखा लो। कौन सा विद्यालय? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, इसमें नाम लिखा लो। तो सब लोग चोरी करने का जो है प्रारंभ कर दिया। सब लोग चोरी करने लगे। तो आप सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी करो, इससे ये होगा कि ज्यादा मारने बच जाओगे। तो सब लोगों ने जो है अपने अपने घर पर चोरी की। और चोरी करने के पश्चात सब लोग सुबह दूसरे दिन मिले तो सब लोगों ने कहा, अरे एक ने कहा मेरी मैया ने तो मुझे देखा, लेकिन देख करके मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। दूसरे ने कहा अरे तेरी तो मुस्कुराई और मेरी मैया ने देखा मुझे तो मुझे पीटा, मेरी तो पीठ लाल कर दी। तीसरे ने कहा मेरे तो पिताजी ने मुझे देखा और मुझे पीट करके लाल कर दिया। और चौथे ने कहा हाँ मुझे जो है मेरे जो है बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक ने कहा हाँ मुझे तो मेरे पिताजी ने देखा, मेरे पिताजी लेटे हुए थे, उसके ऊपर शिकार था और मैं ऐसा ढंग से चढ़ा लेट करके उनके बगल से ही पार्टी पर लाद रख करके माथा चुराया और चुरा करके खाया। लेकिन मेरे पिता को नहीं पता चला। बड़ा बढ़िया बड़े सुंदर ढंग से मेरा जो है
अब मेरा बड़े सुंदर ढंग से कल्याण हो गया और मैं बच गया था, बड़ा भाग्यशाली है। अच्छा चलो सब लोग अभ्यस्त हो चुके हैं चोरी करने के लिए। यहाँ पे धूप बत्ती न लगा है तो सब लोग अभ्यस्त हो चुके हैं। अब जो है हम सब लोग इकट्ठे होकर के चोरी करेंगे अलग। क्यों? क्योंकि अब हम सब लोग जानते हैं कि कैसे पिटाई होगी। तो सब लोग जो है टोली बना लिया और टोली बना करके लगे चोरी करने। गोपियां उल्हाना देने के बहाने, उल्हाना जानते हो? उल्हाना कहते हैं वरहन का, अपने यहाँ वरहन का उल्हाना खाया, उल्हाना को अपने यहाँ वरहन खाया। तो वरहन देख लिए सुबह सुबह गोपियां पहुंच जाती और गोपियां कहती हैं, अच्छा भगवान का दर्शन करने के लिए गोपी आती थी सुबह सुबह, लेकिन वो लोग कोई बहाना तो होना चाहिए किस लिए आई है। देखे बिन काना, काना जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का थाना उल्हाना तो एक बहाना है। वो उल्हाना देने के लिए पहुंच जाते हैं। जब उल्हाना देने के लिए पहुंचते हैं तो बताने लगी, मैया यशोदा सुनो, मैया यशोदा। कई गोपियां आई, आप क्या है बताओ। सुबह सुबह तेरे लल्ला जो है हम लोगों को तंग करता है। कहा क्या? वत्सान मुच्चन, व्यास जी ने लिखा भागवत में, वत्सान मुच्चन क्वचित समय क्रोध संजाता सा, स्वयं कल्पितस्ते योगी मर्गान भोक्षन् विभजत सतित नाट्यवान्नं मिनक्ति, द्रव्यालाभे सग्रयुक्तो याई यात्य उपाय क्रोशान ओकान। ये जो तुम्हारा लल्ला है मसान मुंचन उचित समय जब ये बछड़े को छोड़ देता है, हमारे गाय के बछड़े को छोड़ देता है, वो दूध पी लेता है। अरे जब लगाने जाती हो, दूधने जाती हो, तब छोड़ दोगा? हाँ नहीं, उचित समय किसी भी समय छोड़ देता है। तो कहा तो इसे पीटना चाहिए? कहा नहीं, मैं पीटने के लिए दौड़ती हूँ और जिसे मारने के लिए दौड़ती। जो बच्चे चतुर होते हैं छोटे पर, जब उनको मारने चलेंगी माताएं तो हंसने लग जाएंगे, और जैसे हंसने लग जाएंगे जैसे माता का क्रोध शांत हो जाता है। ऐसे भगवान थे, भगवान को जैसे मारने चलते, कहा जैसे इसको क्रोध में आकर हम लोग मारने चलते हैं, जैसे क्रोध संजाता हंसा, ये हंसने लग जाता है। और जब हंसने लगता है तो हमारा क्रोध सारा चला जाता है। तो कहा हमारे घर आया, एक ने कहा एक बार हमारे यहाँ आया, और हमारे यहाँ आया तो इसको जो है ये ओखली लगा करके खटिया के ऊपर जो है शिकार था, उसके ऊपर ओखली लगा करके और उसके ऊपर चढ़ करके निकाल करके लगा खाने, और जितने देखभाल वाला सबको खिलाने लगा। और खिलाता तो चलो ठीक है, जैसे मैं आई इसे जो है मटकी लेकर के भगा, और जैसे मैंने इसके पकड़ने के लिए बोला इसने मटकी फेंक दी। अरे माखन खाता है, मटकी भी तोड़ता है। और एक ने कहा पता क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा एक बार मैंने इसको पकड़ा रंगे हाथों, मुंह पर माखन लपेटा हुआ था, हमारे घर आया, इसने गोल गोल बढ़िया से सब ग्वालों को बनाया, उसके ऊपर दूसरे ग्वाल, उसके बाद तीसरे ग्वाल, सबसे ऊपर स्वयं चढ़ करके खुद खाने लगा, नीचे गिरा, सब ग्वालों को खिलाए निकाल निकाल करके। और जैसे मैं पहुंची तैसे जितने ग्वाल थे सब खिड़की की तरफ से भाग गए, और ये शिकार पकड़ करके लटक गया। अब जब ये लटक गया तो मैंने इसको देखा, आज तो तू रंगे हाथ पकड़ा गया है,
कहा अच्छा ठीक है, आज तुझे मैं यशोदा के यहाँ लेकर चलूंगी। कहा ठीक है, लेकर के चलना, लेकिन पहले मुझे नीचे तो उतारो। तो मैंने इसको गोदी से पकड़ करके नीचे उतारा और कहा आज तुझे लेकर के चलती हूँ। पकड़ा और हाथ पकड़ करके लेकर चल लिया, पीछे पीछे भगवान और आगे आगे गोपियाँ जा रही, गोपिका वो जा रही है। कहा मैं तेरे यहाँ ला रही थी मैया, तब तक पता क्या हुआ, मेरे पीछे मेरे पति देव मेरे पीछे आ रहे थे और वो मुझे बुलाते हुए आ रहे थे। तो इसने कहा कि ये क्या हुआ, जो है कहा ये मेरा हाथ बड़ा दर्द कर रहा है, मेरा हाथ छोड़ो, हे भैया मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ बड़ा दर्द कर रहा है। अच्छा ठीक है, जो है हाथ छोड़ा और दूसरा हाथ का ये वाला हाथ पकड़ लो। मैं आगे देख रही थी, मैंने दूसरा हाथ बढ़ाया, दूसरा हाथ पहले पकड़ाओ तब छोड़ूंगी। दूसरा हाथ इसने मेरे पति का हाथ मेरे हाथ में दे दिया और मैं अपने पति को लेकर के पहुंच गई। और जैसे मैंने जो है और मैं बोलती रही, मेरे पति चुपचाप मुझे देखते हैं। जैसे जब आपसे मैंने उलाना दिया तो एक अंदर से निकला, गोल गोल आंखें देखी इसकी, जगन्नाथ जी की जैसी गोल गोल आंखें, काजल की झोटी हुई। अब मेरा तो लल्ला सो रहा है, मैं पकड़ करके लाया, झूठ बोल रही हो। जिसे उनको सामने देखा तो पीछे पति को देखा और पति को देख करके कैसे शर्मा गई कि मैंने ये देखो क्या कर दिया। और कहा मैया एक बार क्या हुआ, मेरे यहाँ पहुंचा ये, तीसरी गोपी ने कहा मेरे यहाँ पहुंचा तो मेरे यहाँ से कुछ मिला नहीं माता मिश्री, तो ये मेरी बिटिया लेटी हुई थी खटिया पर, तो उसकी चुटिया बड़ी लंबी थी, उसकी चोटी, तो उसकी चुटिया को क्या खटिया के पटिया में जोर से बांध करके गांठ लगा दिया। और गांठ लगाने के बाद कान में जोर से बोला हवा, और जैसे कान में हवा बोला तैसे वो उठी तैसे उसकी चोटी खींच गई, तो वो चिल्लाई मैया दौड़ो, मोको हवा ने पकड़ लियो, मोको हवा ने पकड़ लियो। मैंने देखा तो ये तुरंत वहां से भागा। ये तो नंद का चौना है, हवा बना ढोल रहा है, चोरी कर तो डोले। और जैसे जो है पकड़ने की कोशिश की, भाग खड़ा हुआ। हाँ मेरे यहाँ गया, मेरे यहाँ तो क्या हुआ, मेरे यहाँ भगवान की कथा थी, सत्यनारायण भगवान की, और ये पहुंच गया और ये चौका उका लगा करके और जो है फिट कर रखा था मैंने, कलश वलश रख करके ये पहुंचा और दो तीन पिल्ला को लेकर के पहुंच गया कुत्ते के, और वहीं पर बिठा करके लेगा खिलाने। ये जो है मेरे भगवान है। तो मैंने इसे मारने के लिए मैं दौड़ी तो ये भाग गया। अब बताओ मुझे फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ी, फिर चौका लगाना पड़ा, ये ऐसा करता है। तो ये ऐसा इस प्रकार भगवान की माखन चोरी की लीला बड़ी विचित्र हुई। एक गोपी ने कहा मेरे यहाँ पहुंचा, पता क्या किया इसने, क्या किया, मेरे यहाँ पहुंचा तो मेरे यहाँ नीचे तो माखन रखा रखा, ऊपर था नहीं। अब ये सीधे पहुंचा, पहुंच करके खुद खाने लगा, ग्वाल वालों को खिलाने लगा और सब लोग खाने लगे। तब तक मैं पहुंच गई और जब मैं पहुंची तो ग्वाल वाले सब भाग गए। तो ये बैठा खाता इतना ढीठ हो गया तू कि मेरे बैठे बैठे खाएगा और मैं हूँ तब भी तू खाता है। जो है जैसे मैं इसके पास दौड़ी से पकड़ने के लिए जैसे जो है जोर से खाओ किया, और जैसे खाओ किया जैसे पता नहीं कितने बंदर इकट्ठे हो गए, मरकान भोचन मरकान बंदर, पता नहीं कितने बंदर आ गए। और बंदर आ गए, जैसे मैंने बंदरों को देखा तैसे मैं भागी छोड़ करके, अरे आप खावे बंदरन को लुटावे और मटकी तोड़े, ये इसका बंदरन से पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी है। भगवान का मेरी पुरानी रिश्तेदारी है बंदरों से, क्योंकि रामावतार से ही मेरी रिश्तेदारी बंदरों से है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान ने माखन चोरी की लीला की। उसके पश्चात एक दिन मैया ने जो है लेकर के चली गई स्नान करने के लिए यमुना के किनारे, वहां पर सबको। तब तक
पृथ्वी माता प्रकट हुई तो वो आपका चरण आज हमारे ऊपर पड़ा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं मिट्टी के अलावा। कोई बात नहीं, भगवान ने एक दिल टूटाई उसे मैं ग्रहण कर रहा हूँ, प्रेम से तुमने दिया। एक दिल टूटाई गट्ट से मुंह में डाला, जिसे मुंह में डाला इसे बादलाव इत्यादि देख रहे। सबने कहा अरे तेरे लल्ला ने मैया मिट्टी खाई, तेरे लल्ला ने मिट्टी खाई। और मैया पहुंची, मैया ने कहा मुंह खोल दिखा। जिसे देखा इसे जो है उसमें भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। समुद्र, नदियां, पहाड़, प्रत्येक प्राणी, पूरा गोकुल, वृंदावन समस्त दिखाई देने लगा। आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब कुछ। मैया हैरान हो गई, अरे ये क्या मैं देख रही हूँ। तब मैया ने कहा लग रहा है मुझे जो है धोखा हुआ है। अब थोड़ी देर तो बेसुध हो गए, तब पुनः भगवान ने अपनी माया धीरे से मुस्कुराए, माया अपना आ गई। मैया ने कहा हो सकता है मेरी बूढ़े आंखें न देख पाई हो, देखा था मिट्टी तो तुमने खाई है। तो भगवान ने कहा ना हम बक्षितवान अम्ब मृदम बक्षितवान अम्ब मात्रे तद्वरेण मैंने मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ना हम बक्षितवान अम्ब सर्वा मिथ्या विसर्जना यदि सत्यग्रस्ताम समक्ष पश्चिमे। मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आई मुंह में क्या लगा हुआ डाटा को। और जो है तुझे अभी बताती हूँ। उसके पश्चात भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए और भगवान गाय चराने जाने लगे। भगवान जब गाय चराने के लिए निकले तो बलराम जी थे बड़े, भगवान कृष्ण थे छोटे। तो भगवान कृष्ण ने जो है देखा, भगवान कृष्ण की बारी थी बछड़े चराने की, और भगवान बलराम जी गाय चराते थे। बटा हुआ था दोनों, बछड़े तुम चराओगे, गाय मैं चराऊंगा। इस प्रकार अब इनके साथी अलग, उनके साथी अलग। तो ये लोग पहुंचे वन में, और वन में सब लोग भोजन लेकर के जाते थे, खाए बांध के अपने साथ में लेकर जाते थे। और वहां पहुंचे तो बैठ करके वन में बैठ करके भोजन जो है बड़ा अच्छा प्रारंभ किया भगवान ने। और भोजन कर रहे हैं तो बड़े विचित्र ढंग से सब लोगों को गोल गोल बैठा दिया, गोल गोल सब लोगों को बिठा दिया। खुद बीच में बैठ गए और कमर पर वेणु अर्थात बंसी कसली, पोंछली, और पोंछने के बाद कमर पर जो है काला कपड़ा बांधा हुआ है। विभ्रत वेणुं जडरपदयो शृंगे चक्षे वाणे माणं कमलं तत्कमलान्यंगिलुषु। तिष्ठन्मध्ये सुपरिजसुहृदयो हस्यन् नरममाभिस्वये स्वर्गे लोकं विवसतुभुजे ये विभोगभारकेति। अपने पीताम्बर को जो है कमर में कस करके और उसी में जो है बंसी खोज करके बैठे। अच्छा, बड़े विचित्र ढंग से सबसे मांगा। आज तो क्या भगवान खुद जो है भोजन नहीं लेकर जाते थे, क्योंकि ये सबका खाते थे, सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर के जो है भोग लगा देते थे, और सब लोग पहले इन्हें खिला करके तब खाते थे। तो एक उंगली में आम का अचार, दूसरे में बढ़िया नींबू का अचार, तीसरे में आंवले का अचार, चौथे में बढ़िया जो है भगवान का अचार। ये सब अचार फंसा करके दही और भात का कौर रख करके और थोड़ा थोड़ा खाएं और जाए दौड़ करके तुम क्या लाए हो खिलाओ, खिलाए। तो उसके बाद थोड़ा सा अचार चखे, फिर तुम क्या लाए हो, तो सब लोग अपने अपने हाथ से खिलाए। अब शुरू हुई बारी
और बगल में उसके बगल में मधुमंगल बैठा हुआ था, जिसके बगल से शुरू हुई थी। मधुमंगल सोचा अंत में मेरी बारी आनी है। सब लोग खिलाने लगे, भगवान का मुख पीछे हुआ, कैसे मधुमंगल बीच में से भाग गया। मधुमंगल सोचा मैं तो नमक रोटी लाया हूँ, मैं भगवान को कैसे खिलाऊं। और वो दौड़ा दौड़ा अपने घर भाग गया। घर पर पहुंचा, घर पर एक दही का मटका रखा हुआ था, दही लेकर के दौड़ा दौड़ा आया। भगवान को मैं कम से कम दही रोटी तो अपने हाथ से खिलाऊंगा। और दौड़ा दौड़ा पहुंचा। तब तक रास्ते में जिसे यहाँ से कुछ थोड़ी दूर पर रह गया तो दिखाई देने लगा कि वो बैठे हैं। तो खास सोचा कि ये दही देख लूं खट्टा है कि मीठा है, मैं भगवान को मीठा दही दूंगा, खट्टा नहीं। थोड़ा चख करके देखा नहीं तो बड़ा खट्टा है। और जो है तुरंत मुंह लगा करके मेलिया में बल 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 सारा दही पीते चले गए। अच्छा, हम लोग जो अगर मुंह लगाए लोटा से पानी पिया जाता है, जगह नायक की जरूरत है तो देखे तो अगल बगल से दूध धार नहीं आती। ऐसे हम मेलिया लगा जो मुंह में पी को वहाँ नान लड़के का तो इधर उधर से बही तो आई है। और इधर उधर से खूब जो है गिरता चला गया। और भगवान ने देखा, अरे मधुमंगल तेरी बारी है, तू गायब हो गया, कर मैं अभी लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े गए और जैसे भगवान को आता देखा तैसे उसने मटकी को पटक दिया। हाँ देखता नहीं मैं भगवान, हाँ बड़े बेईमानों मुझे खिलाने के समय पर पटक दिया। मधुमंगल की आंखों में आंसू आ गए। आपको दिन मत चलो को, लेकिन मैं इसका स्वाद लेकर पकड़ा पकड़ करके भगवान ने जो गाल पर लगा हुआ था ना मधुमंगल की वो चाट लिया। और जैसे चाटा तैसे ब्रह्मा जी देखे, अरे ये भगवान नहीं हो सकता। बड़े बड़े सूरी भी जिसकी माया में मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति में मैं भी गया था, लेकिन ये भगवान नहीं हो सकता। छी छी, इसने तो मुंह चाट लिया, मुंह में दही लगा हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा रो, अभी पता लग जाए भगवान है कि नहीं। ब्रह्मा जी ने बछड़े को चुरा लिया और बछड़े चुरा करके ब्रह्मा जी बछड़े चुरा करके चले गए अपने ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी जब बछड़े चुरा करके ब्रह्मलोक में चले गए, एक ग्वाल को भेजा, जाओ बछड़े को वापस ले आओ। तो सबसे जो है छोटा ग्वाल था, उसने कहा मैं जाता हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, मैं अभी बछड़े को वापस भाग करके लेके आता हूँ। और वो चल दिया। और जब पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उसे भी चुरा लिया। अब दूसरा ग्वाल आ गया, आइए लौटा नहीं इतनी देर हो गई, भगवान ने कहा। तो दूसरा ग्वाल आ गया, हाँ मैं देखता हूँ, उसको भी भगवान ने ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। तब तीसरा ग्वाल आ गया, उसको भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। तब चौथा ग्वाल आ गया। जितने ग्वाल थे सब ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। तो उसमें केवल भगवान कृष्ण बचे। कहा अभी ये भगवान होगा तो ये अभी भगवान होगा तो ये कुछ ना कुछ तो कर लेगा। अगर भगवान नहीं होगा तो ये रोएगा भी, और रोएगा तो पता लग जाएगा भगवान है कि नहीं। अब ब्रह्मा जी का कुछ समय ही वहां बीता, यहाँ तो काफी समय बीत गया। ब्रह्मा जी का एक दिन जानते हो कितना बड़ा होता है। भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। ध्यान दीजिएगा, 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। और 8,64,000 वर्ष की आयु है द्वापर की। और 12,96,000 वर्ष की आयु है त्रेता की। और 17,28,000 वर्ष की आयु है सतयुग की। अब तीनों ये चारों युग जब 1,000 बार बीतते हैं तो उसमें उसको एक महायुग कहते हैं। और ये जब
1000 बार बीतते हैं तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। जब 71 मनवंतर बीतता है, सोच लो, जब 71 मनवंतर बीतता है तब जाकर के ब्रह्मा, तब एक कल्प होता है, और वो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। अब ब्रह्मा जी का हम लोग जब संकल्प में बोलते हैं ना, कलियुगे कल्प चढ़े जमुनी के बात मंडे बातों से तो ब्राह्मणों ने द्वितीय प्रहर दे, जो है ब्रह्मा जी का दूसरा पहर चल रहा है। 3 घंटे का एक पहर होता है हमारे यहाँ, तो ब्रह्मा जी का ये दूसरा पहर चल रहा है। और ब्रह्मा जी इस समय इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, और ब्रह्मा जी का इस समय सातवां जो है मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर इस समय जो है जो है चल रहा है। उसमें ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। 100 वर्ष इतना और इतना जब बीतता है तब 100 वर्ष का अहोरात्र होता है ब्रह्मा जी का। और तब फिर जब 100 वर्ष बीतते हैं तो ब्रह्मा जी सबको लेकर के प्रलय काल में सो जाते हैं। अब सोचो इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन, और वहां तो 1-2 मिनट बीते होंगे, ज्यादा समय बीता नहीं, और ज्यादा समय बीता नहीं, और यहाँ कई साल बीत गए। अब ब्रह्मा जी आए, कहा देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है। तब देखा ब्रह्मा जी ने कि वहां पर जितने ग्वाल बाल थे सब ग्वाल बाल हैं, बछड़े भी हैं। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी दौड़े गए, जाकर के देखा ग्वाल बालों को, तो ऊपर जाकर के देखा अपने ब्रह्मलोक में, वहां पर भी ग्वाल बाल थे। फिर सोचा कि लाओ देखता हूँ यहाँ पर है कि नहीं, और यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर भी देखा ग्वाल बालों को, बड़े जो है आश्चर्यचकित हुए। पुनः ब्रह्मा जी गए, जैसे द्वार वाले रुक जाओ, क्यों? हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप किसी को आने मत देना, आजकल नकली ब्रह्मा बनकर के घूम रहे हैं। अब ब्रह्मा जी समझ गए ये तो मेरे कद के ऊपर आकर के भगवान की बात हो गए। कहा, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जो है नहीं पता था आपके बारे में। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब क्षमा मांगा तो भगवान अंदर से आवाज आई द्वारपाल के पास, अच्छा आने दो उसको। अंदर आए तो ब्रह्मा भगवान को जैसे देखा, इसे देख करके जो है प्रणाम किया। कहा तुम क्या सोचते हो, मुझे जो है तुम हमें ये समझते हो कि ये बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आप प्रभु मैं आपकी माया को समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा करिएगा। और ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति की। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी का मोह भगवान ने दूर किया। इस प्रकार धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। एक धेनुकासुर नामक राक्षस आया, उसको भगवान ने मार दिया। सांड के रूप में आया था धेनुकासुर, उसको भगवान ने मार दिया, कृष्ण ने भेजा।